नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। गोपाल शेट्टी ने दिया शहरी नक्सलवाद के खिलाफ संग्राम का संदेश। मुंबई में आज शहरी नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता का सशक्त संदेश दिया गया। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने जनता के बीच शहरी नक्सलवाद क्या है विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आह्वान से प्रेरित है और समाज को इस खतरे के खिलाफ संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। गोपाल शेट्टी द्वारा सार्वजनिक बैठक के रूप में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनीष चौधरी, विधायक संजय उपाध्याय, एडवोकेट जेपी मिश्रा, श्रीकांत पांडे, मोहन मिटबावकर, रमेश गायकवाड़ और दामू म्हात्रे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज दिवाली की तैयारियों के बीच भी सुबह 7 बजे बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और शहरी नक्सलवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई। गोपाल शेट्टी ने कहा कि यह लड़ाई विचारों की है और समाज को भ्रांति फैलाने वालों से सावधान रहना होगा। वहीं विधायक संजय उपाध्याय ने भी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा किए। मुंबई के कांदिवली से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बाइट ले लो। हाँ। क्या संदेश देंगे? आज शहरी नक्सलवाद के विरुद्ध एक बड़ा अभियान शुरू किया है, उसका आगाज होगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया, शहरी नक्सलवाद के विरोध में लड़ो, और मेरा अंदर का आदमी जागा, क्योंकि जो 2-5 विषयों पर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि हमने लोगों में जागृति लाने की आवश्यकता है। मैंने एक अपील किया छोटा सा 2 दिन में, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और उनके सामने सारी बातों को मैंने रखा, और मैंने जो बातें रखी है उन सारे बातों पर अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आने वाले दिनों में करूंगा। सर, एक छोटा सा मुझे बस मैं आपको अब दीपावली की शुभेच्छा। जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लोगों का उत्साह बढ़ा, क्या कुछ कहेंगे, क्या मन में आया कि आप इतने सुबह आप आ गए? मैं आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबह उठने के लिए ही जाना जाता हूं। लोगों के मन में भ्रम होगा कि राजनीतिज्ञ देरी से उठते हैं, जब सर पे सूरज आता है तब आते हैं। मैं 6 बजे बोरीवली के मैदानों में रास्तों पर उपस्थित होता हूं, और उसके लिए सुबह आया ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हाँ, दिवाली पहाड़ की परंपरा है। आज गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में एक अलग पहाड़ की शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दादागिरी के खिलाफ, गुंडाशाही के खिलाफ, जिसको उन्होंने अर्बन नक्सल का नाम दिया, जहां पर सामान्य जन असहाय होता है, उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ अत्याचार होता है। यह लड़ाई की आगाज उन्होंने की है। उनका साथ देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, नक्सलवादी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। शहर में किस रूप में नक्सलवादियों का संख्या बढ़ रहा है? एक तो जो एक्चुअल नक्सल की बात हम करते हैं, जिसका लगभग महाराष्ट्र के जंगलों में, वन क्षेत्र में खात्मा हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने किया है, लेकिन उनको वैचारिक और आर्थिक बल शहरों से मिलता है। एक दूसरे प्रकार के नक्सल की बात उन्होंने की, जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, बिल्डर यहाँ के निवासियों का शोषण करके उनको बेघर करते हैं। प्रशासन के अधिकारियों को पैसा देकर बिल्डिंग में उल्टा सीधा काम करते हैं, और वर्षों के बाद उस बिल्डिंग के डिमोलिशन की बात होती है। करोड़ों रुपए देकर वो आदमी जो टैक्स भरता है, असहाय महसूस करता है, उसको उन्होंने अर्बन नक्सल की बात की। 97 से नेशनल पार्क के झोपड़ावासियों को पर्यायी व्यवस्था देने का आदेश कोर्ट ने दिया, लेकिन अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं। वो गरीबों का ध्यान नहीं देते और अचानक बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। इसको अर्बन नक्सल का उन्होंने नाम दिया। और इसके लिए वनवासी हो, दलित हो, सामान्य जन हो, टैक्स पेयर हो, मुंबई में इतने सारे बिल्डिंग बिना ओसी के कैसे बन जाते हैं? बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी अम्यूनिटी बनाए बगैर बिल्डिंग को ओसी कैसे मिल जाती है? तो जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ भी बोलने की आवश्यकता है। आदमी ये डर के कि मैं बोलूँगा तो मुझको फंसा दिया जाएगा। मालवनी में एक परिवार, जिसके पूरे परिवार पर 15 बरस की बेटी से 70 बरस की मां पर हमला किया जाता है, और 12 दिन तक पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती।
उस परिवार के लिए लड़ने की बात, ऐसे अलग अलग मुद्दे पर आज सुबह बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद पीयूष जी के नेतृत्व में हमने यही सीखा है कि जिसको न्याय की आवश्यकता है उसे न्याय मिलना चाहिए, जो असहाय है उसके लिए लड़ना चाहिए। दीन दलित उसकी सेवा के लिए दीनदयाल जी हमारे पार्टी के संस्थापक, उन्होंने कहा था अंतिम व्यक्ति तक सत्ता पहुंचनी चाहिए। इस बोरीवली के रास्तों पर, इस बोरीवली के फुटपाथ पर बोरीवलीकर का हक है। अगर कोई बांग्लादेशी उस पर कब्जा करता है तो उसको कब्जा मुक्त करना, ये हर बोरीवलीकर के हक की बात है और ये मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा है मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ा है, ये मुंबई शहर के लिए चिंता की बात है। इस लड़ाई की आगाज़ हमने शुरू की है और इसके लिए सुबह सुबह हजारों की संख्या में लोग आए। ये देखने लायक है कि लोगों के मन की भावना का प्रकटीकरण आज इस सप्ताह मैदान से हुआ है। मगर सर, जैसा कि आप फेरी वाला मुद्दा आप उठाए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, मगर कहीं कहीं फेरी वाले ये कह रहे हैं कि हमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर मुझे घर से बेघर कर दिया। जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें, वो समर्थन कर रहे हैं, मगर जो नहीं है उनको रोटी रोटी क्यों छीनी जा रही है? जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश को पढ़ लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है 150 मीटर के भीतर रेलवे स्टेशन के बाहर, उद्यान के बाहर, स्कूल के बाहर ये फेरी वाले नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं देश के कानून का पालन नहीं करूं? मैं अपनी बात का पालन कर रहा हूं। अगर वो तलवार निकाल कर धमकाने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं डरूं? क्या वो दुकानदार को मारने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं डरूं? 100% हिंदू बहुल क्षेत्र में पता नहीं कहां से लोग बोरीवली के फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या मैं मेरी बोरीवली के डेमोग्राफी को बदलने दूं? तो अगर किसी को गलत लगता हो तो लगे, मगर धारावी से सुन लीजिए भैया, जिनको इतना ही प्यार है वो अपने घर के सामने उनको धारावी से लेकर के पठानबाड़ी अन्य क्षेत्रों से लोग आकर के वहाँ धंधा कर रहे हैं और बाकायदे जो यहाँ स्थानीय है वो परेशान है, उनके बच्चों की शिक्षा की भव्य परेशानी हो रही है। सर, ये आपने ही कह दिया कि क्यों मुंब्रा से यहाँ लोग आने चाहिए, क्यों पठानवाड़ी से यहाँ लोग आने चाहिए। आवश्यकता होगी, डिमांड होगी तो बोरीवली के लोग वो डिमांड पूरा करने के लिए सक्षम हैं और फिर यहाँ आकर दादागिरी करेंगे। मैं कई वीडियो दे सकता हूँ दुकानदारों को धमकाते हुए। और इतनी क्या हिम्मत है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बहुत बड़ा हफ्ता तंत्र चलता है। ये हफ्ता तंत्र बहुत बड़ा है। मैं एक एक पॉलिटिशियन इसमें जो लिप्त है, अगर मैं व्यतीत हुआ तो उनके नाम घोषित कर दूंगा। ठीक है? हफ्ता देने के लिए भैया पैसा है तो गरीब पैसा, यानी भाड़ा नहीं देना है, लेकिन शहर के फुटपाथ पर, शहर के रोड पे, फुटपाथ भी मैं मान्य करता हूँ, लेकिन रोड के बीचों बीच इसको मीडिया कैसे मान्य करता है, इसको लोग कैसे मान्य करते हैं? दोस्तों, पूरे बोरीवली की जनता ने, पूरे मुंबईकरों ने इस बात का समर्थन किया है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा अभिनंदन करते हैं कि आपने साहस दिखाया है बोरीवली पैटर्न लोगों के सामने खड़ा रखने का। रेलवे स्टेशन के बाहर, सबसे व्यस्त बोरीवली स्टेशन के बाहर निकलने के बाद चलने का अधिकार सबका है। मैंने अपने लोगों को अधिकार दिलाया है। मैंने फुटपाथ पर शराब पीने पर रोक लगाई है ताकि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। अधिकार सबका होता है, तो इसका मतलब क्या आप रोड के बीचों बीच धंधा करोगे? मेरा लास्ट और 40 वर्षों से, पूरी बात सुन लीजिए, 40 वर्षों से जो मूल निवासी यहाँ पर व्यवसाय करते थे, आज वो इतने समृद्ध है, कई लोगों के अमेरिका में फ्लैट है, कई के बोरीवली में 4-4 दुकानें हैं। उसके बाद भी ये रोड का कब्जे का मोह जाता नहीं। वो दुकान अपनी भाड़े पर फुटपाथ दे रहे, रोड भाड़े पर दे रहे, उनके रक्षण का काम मेरा है, बीएमसी का है, पुलिस का है। वो घर में बैठ के भाड़ा वसूले और यहाँ पर दाबेली बांग्लादेशी बनाता है। ऐसे दाबेली खाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसका मालिक घर में बैठ के हफ्ता वसूल रहा है। मैंने उस पर FIR कराई। उसके बोरीवली में 20-20 दुकान है। क्या जो 20-20 दुकान चलता है वो गरीब है? और उसके लिए गरीब कौन, इसका फैसला होना चाहिए। उसके लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कोई भी आया है, मैंने कहा है मैं डिपॉजिट देता हूँ, आप दुकान भाड़े पे लो,
आपका स्वाद बोरीवली के लोगों को अच्छा लगता है, आप चलाओ, लेकिन फुटपाथ मेरे बाप का है। मैं यहाँ पे लाखों रुपए डिपॉजिट लूँगा, मैं हफ्ता दूंगा, लेकिन बोरीवली का रोड छोड़ूंगा नहीं। तो उनको चेतावनी। मेरा एक सवाल है कि आप इतना पढ़े लिखे, सब लोग चर्चाते हैं पढ़े लिखे और शिक्षित और सबसे मृदुभाषी बोले जाते हैं, गुस्सा आपके चेहरे पे नहीं रहता, मगर पहली बार जन सुनवाई के दौरान भी उत्तर विभाग में जो आक्रोश आपको देखने को मिला, क्या कारण? पढ़ा लिखना होना ये लाचारी का प्रतीक होता होगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हिंदुत्व मेरी रग रग में है। अगर मालवनी में एक परिवार को इस प्रकार से मारा जाता है कि सर पर 8 टिके हो, हाथ जलाया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।